2022 की अगर बात की जाए तो हमने बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज़ को या फिर बहुत से ऐसे फिल्म जगत के कलाकारों को खो दिया जिन्होंने अपनी पहचान अपनी मेहनत से बनाई। इस वीडियो में मैं राहुल भोज आपको उन सेलिब्रिटीज़ के बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि इंडस्ट्री को कितना बड़ा लॉस हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, अगर बात की जाए 2022 की, 2022 में एक से एक बड़े सितारे हमें छोड़कर अलविदा कह गए। कुछ लोगों की ऐसी मृत्यु हुई जो कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी, कुछ लोगों की एक्सपेक्टेड थी और वहीं कुछ लोगों की जो मृत्यु हुई वो दर्दनाक थी, जैसे कि सिद्धू मूसेवाला। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। सबसे पहले तो स्वर कोकिला यानी कि लता मंगेशकर जी की बात करते हैं। लता मंगेशकर जी, जैसा कि हम सबको पता है कि एक से एक शानदार गाने उन्होंने बनाए। उन्हें क्वीन ऑफ मेलोडी कहा जाता था, उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता था, वॉइस ऑफ द मिलेनियम उन्हें कहा जा रहा था। फरवरी 6, 2022 92 ईयर्स की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें कोविड-19 थी, जिसके वजह से 28 डेज तक उन्हें रिकवरी मोड पे रखा गया था, लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर ने उन्हें बुला लिया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और मैं कहना चाहूँगा, लता दीदी जैसा कोई नहीं। कैसे भूल सकते हैं उनकी आवाज़ हम, वो गूंज, वो जिस तरीके से वो गाती थी, कोई नहीं उन्हें रिकवर कर सकता। सेकंड नंबर पर आते हैं दोस्तों, किंग ऑफ डिस्को यानी कि बप्पी लहरी साहब। बप्पी लहरी साहब, जिम्मी 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 आजा आजा आजा, क्या बेहतरीन गाने। मिथुन चक्रवर्ती जी के करियर को बनाने में बप्पी लहरी जी का बहुत बड़ा हाथ है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, रशिया से लेकर जापान, जापान से लेकर चाइना, यहाँ पर बप्पी लहरी जी ही चलते थे। जी हाँ, लोगों ने इन्हें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था। आपको बता दूं दोस्तों, तो 1980 से लेकर 1990 तक उन्होंने बहुत ही शानदार गाने बनाए, एक से एक बेहतरीन। उन्होंने बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा सभी मूवी में काम किया। बप्पी लहरी जी 15 फरवरी 2022 को हम सबको छोड़ के चले गए और आपको बता दूं, जिस वक्त उनकी मृत्यु हुई वो 69 उम्र के थे। बप्पी लहरी जी के बाद दोस्तों बात करते हैं पंडित बिरजू महाराज की। कैसे हम भूल सकते हैं कि बिरजू महाराज जो हैं वो लखनऊ के थे और डांसर थे, इंडियन कथक डांसर, कंपोज़र थे, सिंगर थे। बिरजू महाराज जी की मृत्यु दोस्तों 16 जनवरी 2022 में हुई। आपको बताना चाहता हूं कि उससे एक महीना पहले ही उनका 85th बर्थडे था। उन्हें हार्ट अटैक हुआ था दिल्ली में उनके घर के अंदर। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों सिद्धू मूसेवाला की। सिद्धू मूसेवाला को तो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि कैसे सिद्धू मूसेवाला को गोली मारकर, गोली से छल्ली करके मार दिया गया। वो एक रैपर थे, म्यूजिशियन थे और जहाँ तक उनकी पंजाबी परफॉर्मर थे वो। और आपको बता दूं दोस्तों, तो उनकी जो हत्या है वो 29 मई 2022 में हुई। सिद्धू मूसेवाला की इस हत्या पर सचमुच में कहीं ना कहीं पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब की स्थिति बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई है और मैं यही कहना चाहूँगा कि सिद्धू मूसेवाला की आत्मा को शांति मिले। जब बात कर रहे हैं दोस्तों यंग सिंगर्स की, तो के जी को कैसे भूल सकते हैं। स्टेज पे शो कर रहे थे मई 31, 2022 को, सडनली उनको हार्ट अटैक हुआ और वो हम सबको छोड़ के चले गए। उनका गाना यारो ले लीजिए या फिर इमरान हाशमी जी के करियर में उन्होंने जो एक जिस तरीके की ऊंचाई बनाई थी, हम तो सोचते थे कि इमरान हाशमी ही गाना गा रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा था दोस्तों, उनका एक वर्चस्व था, उनकी एक बातें थी। पंडित शिव कुमार महाराज जी जो कि संतूर प्लेयर थे दोस्तों, वो भी हमें छोड़ के चले गए 11 मई 2022 को। इसके साथ साथ टी रामा राव जी हमें छोड़ के चले गए, जो कि इंडियन फिल्म मेकर थे, जिन्होंने 1938 से लेकर जब से वो पैदा हुए थे उसके बाद बिटवीन 1996 और 2000 उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया। 75 हिंदी फिल्में बनाई, तेलुगु फिल्म्स फीचर करी उन्होंने सभी बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया। 20 अप्रैल 2022 को चेन्नई के एक हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो गई। 84 साल के थे वो दोस्तों। तो जब कभी भी, मैं इतने बात कहना चाहता हूँ कि जब कभी भी बड़ा सितारा जाता है तो है ना, एक शॉक मिलता है दोस्तों, और उसकी जगह खाली रह जाती है, कोई उसे भर नहीं पाता। कोई भी के नहीं बन सकते, कोई भी सिद्धू मूसेवाला नहीं बन सकते, कोई भी लता दीदी नहीं बन सकते, या फिर कोई भी बिरजू महाराज नहीं बन सकते, लेकिन कोशिश कर सकते हैं उनकी यादों को अपने दिल में रख के सजोकर उनकी आत्मा को शांति मिले। मैं बस यही चाहता हूँ। 2023 में
इस तरीके की सडन जो हमें जो लॉस मिला है वो ना मिले। मैं भगवान से ये भी प्रार्थना करता हूँ।